हेलो एवरीवन, मैं सुमन और आज हम करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है, कैसे इसको हम प्रिपेयर करते हैं, वो सारा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम फंड फ्लो स्टेटमेंट करते हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट करने से पहले फंड फ्लो क्या होता है, फंड क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं। तो फंड फ्लो है तो फंड का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, फंड कैश होता है। ये अगर कोई कहे कि फंड का मीनिंग कैश है, दैट मीन्स नॉट करेक्ट। कैश नहीं होता। फंड का मतलब होता है कि वो सारे ऑपरेशंस जो कैश के साथ अदर चीजें भी होती हैं, करंट एसेट्स है कितनी, लायबिलिटीज पे करने वाली है, ओवरऑल कैपिटल कितने, वो सब चीजें फंड के अंदर आती हैं, टोटल मिला के जो फंड होता है। इसीलिए इस फंड को क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। और वर्किंग कैपिटल का हमें पता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो वो हमारी क्या आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। वही हम बात करें कि फ्लो क्या होगा, तो फ्लो तो हमें पता ही है कि वो क्या है, कोई ना कोई इसमें चेंजमेंट आए, यानी कि मूवमेंट आए एक जगह से दूसरी जगह पे। तो फ्लो का मतलब क्या होता है, मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लो। तो वहां पे क्या होगा, अगर फंड फ्लो, तो यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चेंजमेंट जो होता है, कोई भी चेंज होता है हमारे फ्लो में, उसकी एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब ये हो जाएगा कि कोई भी चेंज होता है हमारे वर्किंग कैपिटल में, ठीक है, या हमारे फंड के अंदर, तो उसकी एक स्टेटमेंट यानी कि उसका एक रिकॉर्ड प्रिपेयर करना, ओवरऑल जितना भी है, दैट इज नोन एज फंड फ्लो स्टेटमेंट। बेसिकली क्या होता था कि जो बैलेंस शीट है उसमें भी इन्फॉर्मेशन यही होती है करंट एसेट लायबिलिटी की, लेकिन क्या होता है ना, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। उसमें सिर्फ क्या होता है, करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन होती है, कितनी हमारी करंट एसेट्स है, इतनी हमारे पास लायबिलिटीज है, इतना हमने पे करने वाला है, वो करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ना, उसमें करंट एंड प्रीवियस दोनों ईयर्स का चेंजमेंट होता है। करंट ईयर की भी इंफॉर्मेशन होती है, प्लस क्या होगा, प्रीवियस का भी होता है, प्रीवियस ईयर का। इन दोनों का आपस में हम कंपैरिजन भी करते हैं कि जो हमारा आज की स्टेटमेंट है, करंट एसेट्स इंक्रीज और डिक्रीज हुई है, तो प्रीवियस ईयर में कितनी थी, यानी कि दो बैलेंस शीट का कंपैरिजन और उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट को तैयार करते हैं, तब हम एक तो लेंगे बैलेंस शीट, जो भी बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है, प्लस क्या होगी, अनदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होगी, कितना चेंजमेंट आया है, वो कैसे आया है, किस वजह से आया है, कितना और आया है, दोनों लास्ट ईयर कितना था, इस ईयर कितना है, तो करंट का क्या है, वो सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन में जो भी चेंजमेंट आते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि जितना भी फंड का फ्लो हुआ है। अगर नॉर्मल बात करें तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो इन द बिजनेस ऑपरेशन, जो भी वर्किंग कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है वो इसके अंदर आएगा। यानी कोई भी चेंजमेंट आता है, तो चेंज है वो चेंज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। ये इंक्रीज भी हो सकता है और क्या, डिक्रीज भी हो सकता है। चेंज है, चेंज तो इंक्रीज होने पे भी आएगा और डिक्रीज होने पे भी आएगा, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी वे में जो भी चेंज होता है कि हमारी जो करंट एसेट्स है वो बढ़ी है या घटी है, जो भी हुआ है वो उसकी इन्फॉर्मेशन है, वो भी इसमें हम क्या है, डिस्क्राइब करते हैं, जो कि बैलेंस शीट में नहीं होता था। इसलिए हमने क्या, फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो तैयार किया, ताकि ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन तो हो ही हो, प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हो कि किस पर्पज से कितना आया है, कितना चेंजमेंट हुआ है, कितना इसके अंदर और चेंज करने की जरूरत है। तो वो चीजें भी हमारी क्या है, इसके अंदर आएगी फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तो इसको हम जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, इसको हम कई और भी नाम से जानते हैं। ये फंड फ्लो स्टेटमेंट है, इसकी जो एडिशनल जो नेम है वो क्या होंगे, इसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ फंड या फंड ऑफ सोर्स। ये किसका, ये नाम भी है, किसका है, एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स और एप्लीकेशन का क्या रोल है वो हम अभी करेंगे। एंड इसका है कि वेयर गॉन एंड फ्रॉम वेयर गोट, कहां से आया है और कहां जाएगा, वो इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर होती है कि हमारे मटेरियल कहाँ से आया पर्टिकुलर, कहाँ इसको हमने यूटिलाइज करना है, कितना यूटिलाइज करना है, किस फॉर्म में करना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी होती है। इसलिए फंड फ्लो स्टेटमेंट को इन नामों से भी जाना जाता है।
इसका मेन पर्पज क्या था, फंड फ्लो स्टेटमेंट का हमें पर्पज कहें या इसका ऑब्जेक्टिव कहें, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करना। किस तरह के क्वेश्चंस का, फंड आया कहाँ से, फ्रॉम वेयर राइज फंड। फर्स्ट ऑफ ऑल कि फंड है वो आया कहाँ से, किस तरीके से आया, ठीक है। इसको हाउ मच फंड रिक्वायर्ड, हमें फंड कितने की जरूरत है आगे फॉर फ्यूचर, कितने फंड की हमें जरूरत पड़ने वाली है, कहाँ इसको हम इसका यूटिलाइजेशन कहाँ करेंगे इस फंड का, इसका प्रॉपर हम रिकॉर्ड तैयार करें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी हम इसमें देखते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में कि कहाँ से आया है फंड, कितना, किसका मेन सोर्स क्या है, कहाँ इसको यूटिलाइज करना चाहिए जिससे बेस्ट बेनिफिट मिले, किसका इतना इसका इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, कितनी इसमें मूवमेंट हो रही है, कैसे इसका बेनिफिट राइज कर सकते हैं, और बिजनेस ऑपरेशन में फंड को जनरेट कैसे करें, इसको और एक्स्ट्रा कैसे बढ़ाएं। तो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर फंड फ्लो स्टेटमेंट यानी कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वहां से मिलता है। इसमें हर एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। दो, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, फाइनेंशियल एनालाइज करने के लिए, हमारे बिजनेस को हम फाइनेंशियली क्या है एनालाइज कर सकते हैं। फाइनेंशियली एनालिसिस है वो हम सिर्फ और सिर्फ कैश की इन्फॉर्मेशन या सिर्फ करंट एसेट्स और लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन से नहीं कर सकते, हम उसके रीजंस को भी फाइंड आउट करना होता है कि रीजन को फाइंड आउट करने के साथ ही हम क्या है कैश को या फाइनेंशियल एनालाइज कर सकते हैं कि जो करंट एसेट्स है किस वजह से, क्या रीजन रहा है, जिससे क्या होगा कि इन फ्यूचर में हम वो मिस्टेक कभी ना करें जिसकी वजह से हमारे फंड है वो डाउन हुए, या यूँ कह लो कि आउटफ्लो ज़्यादा है और इनफ्लो कहीं ना कहीं कम रह गया। तो वो क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट और लॉस है उसको प्रॉपरली हम फाइनेंशियली एनालाइज कर सकें। दूसरा क्या है, ये हेल्पफुल है, किस चीज़ में हेल्पफुल है ये, फॉर डिविडेंड पॉलिसी, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा फंड राइज होगा, कहाँ से होगा, कितना हमारे फ्यूचर में चांसेस हैं, वो चीज़ें हमें पता होंगी, तो उसी के हिसाब से क्या है हम डिविडेंड देंगे उनको जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं। तो हम पॉलिसी की रिटेन करके रखें या डिविडेंड दें, किस फॉर्म में दें, तो उसमें भी क्या ये हमारी हेल्प करता है। और ये क्या है कि जो पूरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रॉपर कैलकुलेशन में P&L कैन कैलकुलेट प्रॉपरली, क्योंकि इसमें जो सारा फैक्ट एंड फिगर होता है जो भी इस चीज़ को इफेक्ट करता है, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी इसमें स्टेटमेंट में होंगी कि अगर प्रॉफिट जनरेट हुआ है तो ऐसा कौन सा फंक्शन था जिसको हमने बेस्ट यूटिलाइजेशन किया है, जिसको हमें और अच्छा और बढ़ाना चाहिए, या अगर लॉस हुआ है तो किस वजह से हुआ है और क्यों हुआ है, तो उसका भी क्या है हम आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो वो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारे पास पूरा फिगर होता है जिससे हम प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हैं कि एट लास्ट हमारा नेट प्रॉफिट है वो कितना आया है, लॉस राइज हुआ है तो वो कैसे हुआ है। और हमारी जो वर्किंग कैपिटल है ये इसमें भी हेल्प करता है, हेल्पफुल इन वर्किंग कैपिटल। फंड का मतलब ही वर्किंग कैपिटल है, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। वर्किंग कैपिटल के एसेट्स और लायबिलिटी का हम कंपैरिजन देखते हैं, उसको हम कैसे मैनेज करें। बेसिकली वर्किंग कैपिटल क्या होता है, डे टू डे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हमारे डेली की जो वर्क परफॉर्म करने के लिए जिस कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट होती है दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। ये वो वर्किंग कैपिटल जिसको हमें कि डेली का प्रोडक्शन कंटिन्यू करने के लिए, डेली की जो छोटे छोटे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जिस हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। उसको प्रॉपर मैनेज करने में हमारी क्या है ये हेल्प करता है, यानी कि उसको प्रॉपरली क्या है मैनेज करके रखता है, क्योंकि इतना फंड आ गया, इतना नहीं है, इतने की रिक्वायरमेंट होगी, इतना फ्यूचर में हमें होगा। उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन क्या है हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट से मिलती है, जिसके बिहाफ पे हम फ्यूचर के डिसीजन भी ले सकते हैं। तो ये इसमें भी हेल्पफुल है, हेल्पफुल इन फ्यूचर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फ्यूचर के हम डिसीजन भी ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि हमें कहाँ का यूटिलाइज करना चाहिए, कहाँ से हमारे बेस्ट रिजल्ट मिल रहे हैं, कितना कंपैरिजन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, किस में हमें ज़्यादा फंड से जहाँ से यूटिलाइज करें, जहाँ से या इन्वेस्ट करें, जहाँ से हमें फंड है वो ज़्यादा जनरेट किया जा सकता है। तो उन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन फंड फ्लो स्टेटमेंट से मिलती है, जिससे हमें हेल्प करती है कि इसके डिसीजन है वो हम ले सकें या हमारे प्रॉपरली हमारे फाइनेंशियली हम उसको क्या है एनालाइज कर सकें। तो उसके बाद इसमें आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट में कि हमारे जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं इसमें वर्किंग कैपिटल की, या अभी हमने पीछे बात की थी फंड फ्लो को हम वर्किंग कैपिटल कहें तो कोई गलत नहीं होगा। तो यानी कि हमारा क्या होगा बेसिकली हम देखेंगे इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो यानी कि जो भी इनकमिंग होगी फंड की, एंड आउटफ्लो यानी कि जो भी आउटगोइंग होगी फंड की। तो यहाँ पे अगर ये दोनों इनफ्लो एंड आउटफ्लो इक्वल है,
दैट मीन्स क्या है, नो इफेक्ट या नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ नहीं हुआ। अगर इनफ्लो है वो ग्रेटर देन आउटफ्लो है, दैट मीन्स फंड क्या है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, फंड को प्रॉफिट अराइज हो रहे हैं। अगर इनफ्लो है वो लेस देन आउटफ्लो है, दैट मीन्स क्या है कि आउटगोइंग ज्यादा है और हमारे पास क्या है, इतना बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनफ्लो की, इसकी जो प्रॉफिट होगा उसको हम क्या कहेंगे, सोर्स, यानी कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है, सोर्स यानी कि जो भी इनकम आती है उसको हम सोर्स कहेंगे, और जो हमारा आउटफ्लो है जिसमें आउटफ्लो जाता है उसको हम क्या कहेंगे, एप्लीकेशन कहेंगे। एप्लीकेशन या यूजेस ऑफ फंड या एप्लीकेशन ऑफ फंड एंड सोर्स ऑफ फंड, जहाँ पे इक्वल होता है यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन यूं मानो फिर हुई नहीं, जब इक्वल है तो वहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट, स्मूथ रहता है। जहाँ पे इनफ्लो होता है यानी कि प्रॉफिट जनरेट होता है, दैट इज यानी कि सोर्स ऑफ फंड, एंड जहाँ पे आउटफ्लो ज़्यादा होता है यानी कि हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा अराइज हुए हैं, फंड की आउटगोइंग ज़्यादा है, इनकमिंग कम है, तो वहाँ पे क्या है, उसको हम कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड या यूजेस ऑफ फंड। फंड है वो यूटिलाइज हो गया है, कहीं बाहर उसको क्या है, एक्सपेंसेस लगे हैं, जो खर्चे हैं उसके जनरेट हुए हैं। इसमें एक चीज़ और ही ध्यान रखने वाली होती है, करंट एसेट्स के साथ या फिर वर्किंग कैपिटल के साथ इनका रिलेशन हमें पता ही है कि जो करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स इंक्रीज होगी तब हमारी वर्किंग कैपिटल है वो भी इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। अगर करंट एसेट्स है वो डिक्रीज होगी तो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो भी डिक्रीज होगी, यानी कि करंट एसेट्स के साथ वर्किंग कैपिटल का पॉजिटिव रिलेशन है। वहीं हम बात करें करंट लायबिलिटीज की, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होएगी तो वर्किंग कैपिटल है वो डिक्रीज होगी, यानी कि अपोजिट रिलेशन है। अगर करंट लायबिलिटीज है वो डिक्रीज होगी तो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो इंक्रीज होगी। तो ये हमारा क्या है, इसके साथ है वो रिलेशन है, यानी करंट एसेट्स के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन है एंड करंट लायबिलिटी के साथ इसका क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। जो भी ट्रांजेक्शन के रिजल्ट हमारे आते हैं कि जहाँ पे आउटफ्लो ज्यादा हुआ दैट इज यानी कि एप्लीकेशन ऑफ फंड, जहाँ पे इनफ्लो ज्यादा हुआ दैट इज सोर्स ऑफ फंड, और हमारे यहाँ पे रिलेशन है करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल का, तो वो इस तरीके से रहेगा हमारे फ्लो का। और इसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चीज काम करने वाले हैं कि इसकी दो स्टेटमेंट है, जब भी इसको प्रिपेयर करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट को, दो तरीके से या टू वे या टू मेथड्स कह लो, जिसके थ्रू क्या है हम फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। एक है शेड्यूल चेंज इन वर्किंग कैपिटल, शेड्यूल चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और दूसरा है फंड फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि जहां पे हम क्या है फंड फ्लो का ही लेंगे। तो जहाँ पे शेड्यूल चेंज इन वर्किंग कैपिटल में क्या है, यहाँ पे सिर्फ हम वर्किंग कैपिटल का ही लेंगे, जब भी जो भी हमने रिलेशन किया था वो बेसिकली उसी के शेड्यूल के अकॉर्डिंग करेंगे। इसमें क्या है, हम बैलेंस शीट की जो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ही लेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट में आती है वही इन्फॉर्मेशन लेंगे, लेकिन मतलब वो भी देखेंगे हम, करंट और प्रीवियस ईयर का तो देखेंगे, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें हम क्या है नहीं लेते। जो शेड्यूल हमारा वर्किंग कैपिटल चेंज होता है उसमें बैलेंस शीट वाली इन्फॉर्मेशन ही लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या हम तैयार करते हैं कि हमारी करंट एसेट्स कितनी है, करंट लायबिलिटीज कितनी है, ओवरऑल हमारी कैपिटल कितनी बची है, तो उसकी हमारी कि जितनी भी हमारी करंट एसेट्स थी वो एट द बिगिनिंग में क्या थी, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या थी, इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना रहा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा करंट एसेट्स बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी, करंट एसेट्स घटेगी तो वर्किंग कैपिटल भी घटेगी, करंट लायबिलिटीज बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल घटेगी। इनका क्या है नेगेटिव रिलेशन रहेगा वर्किंग कैपिटल के साथ। ये जो भी हमारे इंक्रीज और डिक्रीज होता है वर्किंग कैपिटल का वो शेड्यूल के अंदर हम शो करेंगे कि हमारी करंट एसेट्स है वो बढ़ी है बिगिनिंग से एंडिंग तक, या करंट लायबिलिटीज बढ़ी है, उसका इम्पैक्ट हमारे वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्या आया है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर शो करने वाले हैं। शेड्यूल जो भी हमारा वर्किंग कैपिटल बेसिकली चेंज होगा वो क्या है इसके अंदर हम शो करेंगे। वही हम और बात करें इसकी, और जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो इसमें बैलेंस शीट प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन सब कुछ होता है, प्लस क्या होगी वो सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगी जो क्या है हमें
रिक्वायर्ड हैं या जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जिसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी, फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर भी, हर चीज़ के ऊपर जिसका इम्पैक्ट पड़ता है वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी। रीजंस भी होंगे कि लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर का जो चेंजमेंट है वो ड्यू टू किस रीज़न के अकॉर्डिंग आया है, क्यों आया है, वो भी इसके अंदर क्या है हम फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम कंपैरिजन ही करेंगे, लेकिन इसमें हमें पहले ना दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। दो चीज़ों को कौन कौन सी को ध्यान में रखना है, पीछे हम करके आए थे सोर्स एंड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ फंड एंड सोर्स ऑफ फंड। पहले हमें सोर्स और एप्लीकेशन का पता होना चाहिए। अगर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सोर्स ऑफ फंड क्या, यानी कि हमारी इनकमिंग के क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से हमारी इनकमिंग होती है, कैसे हमारी इनकमिंग होती है, एंड एप्लीकेशन में हमारा फंड यूटिलाइज होता कहाँ पे है। ये चीज़ हमें पता होगी तब क्या इन दोनों का भी हम कंपैरिजन करेंगे। इसी के बिहाफ पे हम क्या है जो प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का कंपैरिजन करेंगे और जो अनदर इन्फॉर्मेशन है, रीजंस है, वो फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, सोर्स और फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड का। तो वही हम सबसे पहले निकालते हैं कौन कौन से सोर्सेज है जहां से इनकम अराइज होती है बिजनेस को। सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड में क्या होगा, सबसे पहला इसका कहाँ से आती है, क्योंकि बिजनेस है कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। वो बिजनेस का मतलब भी क्या होता है, जहाँ पे प्रॉफिट और रेगुलर टर्म पे जो भी एक्टिविटी करते हैं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, बेसिक पर्पस हमारा प्रॉफिट को अर्न करना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। कोई भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है, हमने बिजनेस में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है, या कह लो कोई भी एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है, उससे बिजनेस को जो भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है तो वो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ फंड हो जाएगा। यानी कि वर्किंग कैपिटल की इनकमिंग होगी, जिससे वर्किंग कैपिटल हमारी क्या है, इंक्रीज हो रही है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि जो भी प्रॉफिट है या जो भी फंड जनरेट हुआ है हमें बिजनेस के ऑपरेशन से, बिजनेस की एक्टिविटी परफॉर्म करने से। दूसरा इसका क्या आ जाएगा, इश्यू ऑफ शेयर। जो कैपिटल है वो कहाँ से जनरेट होती है, जब हम शेयर्स को इश्यू करते हैं। एक कंपनी है या बिजनेस है, बेसिकली कंपनीज के अंदर होता है। कंपनी की भी बात करें फंड फ्लो की, तो जहाँ पे क्या है वो शेयर्स को इश्यू करेंगे। जब शेयर को इश्यू करते हैं तो वहां से क्या है, उसको वापस क्या कैपिटल मिलती है, कैपिटल इंक्रीज होते हैं। कैपिटल को बढ़ाने के लिए ही बेसिकली शेयर इशू किए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या शेयर इशू करेंगे तो उससे क्या है, वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी, और जो हमारा बिजनेस है, जो कंपनी है, उसके अंदर क्या आएंगे, सोर्स मतलब कि वो फंड है वो भी जनरेट होगा। इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू करेंगे, शेयर की तरह ही होते हैं, लेकिन थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग होती हैं कि इनको इसका रिडम्पशन टाइम पीरियड है वो भी क्या होता है, लिमिटेड होता है, एंड इनको परमानेंटली क्या है, रेगुलर एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको देना पड़ता है। तो वो सारी टर्म्स इसमें होती हैं। तो ये जो भी डिवेंचर इशू करेंगे तो वहाँ से भी कैपिटल जनरेट होगी, वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा, और वो हमारे फंड में क्या है, उसकी इनकमिंग भी रहेगी। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई भी हमारे फिक्स एसेट्स है, मशीनरी है, प्लांट है, तो उनको क्या किया हमने, सेल कर दिया। तो उनकी सेल से जब सेल करेंगे तो हमारे क्या है, प्रॉफिट अभी आएगा, इनकमिंग हो रही है फंड की, फंड जनरेट होगा, तो वो हमारे वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा, उसका क्या है, सोर्सेस भी बढ़ेंगे। रिसिप्ट फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग बिजनेस, नॉन ट्रेडिंग बिजनेस से हमें क्या है, रिसिप्ट मिलते हैं। नॉन ट्रेडिंग बिजनेस कैसे, किसी कोई रेंट मिला है हमें, हमारी बिल्डिंग है, कोई मशीनरी है, वो हमने लीज पे दे रखी थी या कोई रेंटल पे थी, तो वहाँ से क्या है, हमें जो इनकम जनरेट हुई है, जहाँ पे ट्रेडिंग हमने नहीं की, विदाउट ट्रेडिंग हमारा जो भी बेनिफिट हुआ है, जो भी रिसिप्ट हमें मिली है, तो उससे भी हमारा क्या है, सो फंड के जो हमारा बिजनेस है उसके अंदर फंड है, उसकी इनकमिंग हुई है, वर्किंग कैपिटल से इंक्रीज होती है, तो वो भी हमारा क्या आएगा, सोर्स ऑफ फंड होएगा। यानी कि ये सारे के सारे क्या है, सोर्स ऑफ फंड है, जहाँ से बिजनेस के अंदर फंड है वो अराइज होता है या फंड वो जनरेट होता है, जिससे इनकमिंग होती है। वही हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या है, जब हमने ये देख लिया, इसका अपोजिट है कि एक्सपेंसेस है, वो इसी तरीके से आएंगे कि कई बार क्या होता है, बिजनेस को लॉस भी हो जाता है, तो लॉस फ्रॉम
बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस की कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं तो उसमें क्या होगा, कई बार बिजनेस को लॉस भी बियर करना पड़ता है ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से क्या होता है कई बार लॉस बियर करना पड़े, तो वो हमारा क्या आ जाएगा एप्लीकेशन की वहाँ पे फंड है वो यूटिलाइज हुआ, क्योंकि इनकमिंग तो हुई नहीं, फिर वो उस चीज़ को पूरा करने के लिए हमें फंड को क्या है आउटगोइंग करनी पड़ेगी, एक्सपेंस को यूज करना पड़ेगा, तो वो हमारा क्या आएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड पे। हम बात कर रहे थे शेयर इश्यू करने की, तो वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर हो तो उसका क्या आ जाएगा रिडम्पशन ऑफ शेयर। जब रिडीम करेंगे शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर को करते हैं बेसिकली, इक्विटी शेयर तो होते ही नहीं रिडीम, तो अगर हम शेयर्स को रिडीम करेंगे तो उसकी जो कैपिटल अमाउंट है वो भी हमें वापस करनी पड़ेगी, इसका डिविडेंड देते हैं वो भी क्या होता है सोर्स में। और एक चीज़ और ये थी कि अगर हमारा शेयर है वो प्रीमियम पे इश्यू किया है तो वो भी हमारा सोर्स ऑफ फंड में इंक्लूड होएगा, वहीं अगर हमने प्रीमियम पे रिडीम किया है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा, प्रीमियम भी एप्लीकेशन में जाएगा, इधर जो प्रीमियम है वो सोर्स में जाएगा। एंड दूसरा क्या आ जाएगा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर को क्या है रिडीम किया है तो वो उसका जो रेंट के साथ जो उसकी अमाउंट थी वो भी इसको रिडम्पशन के टाइम वापस की जाती है, तो वहाँ पे हमारा क्या है फंड है वो यूटिलाइज होगा, वहाँ पे हमें फंड है वो देना पड़ेगा, तो वहाँ पे हमारा फंड क्या है आउटगोइंग होगी फंड की, तो वो हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्या है इधर परचेज सेल किया था, यहाँ पे अगर कोई भी हमने मशीनरी परचेज कर ली है तो उसकी वजह से क्या है हमारा फंड है वो यूटिलाइज होएगा, यानी कि फंड की क्या है आउटगोइंग होगी, तो उसमें इसमें आ जाएगा। यहाँ पे रिसिप्ट किया है तो हमने भी तो कोई चीज़ें रेंट के ऊपर ले रखी होगी, तो कोई भी हमने पेमेंट किया है ऑफ नॉन ट्रेडिंग बिजनेस का, तो वो हमारा क्या आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सोर्सेज है जहाँ से इनकम जनरेट होती है, और ये क्या है हमारे एप्लीकेशन से जहाँ पे फंड है वो यूटिलाइज होता है, यानी कि फंड की इनकमिंग ये है और आउटगोइंग ये है। अगर ये ज़्यादा हो और ये कम हो दैट मीन्स बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्न किया है, उसने सरप्लस रहा, उसकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज रही है। अगर ये ज़्यादा हो तो अगर ये कम हो तो दैट मीन्स क्या है फंड को बिजनेस में क्या है लॉस हो रहा है कि हमारी इनकमिंग कम है और आउटगोइंग ज़्यादा है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं तो पहले इसकी स्टडी करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे, इनका हम कंपैरिजन करेंगे और इसका करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर दोनों का हम क्या है कंपैरिजन करेंगे। करंट ईयर की बैलेंस शीट एंड क्या करेंगे प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के साथ भी हम कंपैरिजन करेंगे कि ड्यू टू किस वजह से जो फिक्स एसेट्स हैं तो उसका क्या है करंट और प्रीवियस ईयर के साथ कितना चेंजमेंट आया है, बड़ी घटी कितनी है, उसका रीजन क्या है वो फाइंड आउट करेंगे। उसके कैपिटल है, कैपिटल हमारी कितनी बड़ी और घटी है, किस किस रीजन से बड़ी है, तो वो सारा का सारा क्या है इसी के फॉर्म में हम क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे। तो वो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ के बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, दैट इज नोन एज फंड फ्लो स्टेटमेंट। कि फंड की इनकमिंग और आउटगोइंग यानी कि इनफ्लो और आउटफ्लो है उसकी स्टेटमेंट प्रिपेयर की है विद द रीजंस एंड विद कंपैरिजन करंट एंड प्रीवियस ईयर के साथ, ताकि जिससे हम क्या है अपने आप को हमारे बिजनेस को एनालाइज कर सकें कि वो ग्रोथ स्टेज पे कैसे कितना जा रहा है, कितनी उसकी मूवमेंट हो रही है, तो वो सारी चीज़ें क्या है हम इसमें एनालाइज कर सकें। तो इसी के साथ हमारा बेसिक सा है ये फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसका हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।